ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्री उपदेशामृत के इस अत्यंत ज्ञानमय और अत्यंत महत्वपूर्ण इस शिविर में। और हम अभी पहले श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। पहले श्लोक में हम पहले 4 जो उसके अंग है उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो आइए एक संक्षिप्त पुनरावर्तन करते हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की है और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो सबसे पहला श्लोक है वो सबको मैंने जैसे पहले कहा था कंठस्थ होना चाहिए, होगा तो बहुत अच्छा है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वाम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो इसमें हम वाचो वेग, मनस वेग, क्रोध वेग और जिह्वा वेग इतनी चर्चा हम कर चुके हैं। अर्थात कि 6 वेगों में से वाचा, मनसा, क्रोध और जिह्वा वेग की चर्चा हम कर चुके हैं। और आज से बाकी के जो अन्य 2 हैं उदर उपस्थ वेगम, तो उसकी चर्चा बड़े विस्तार से प्रभुपाद जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। प्रभुपाद जी अब उदर उपस्थ वेग, उपस्थ अर्थात जनेंद्रियां, तो जनेंद्रियों के वेग के बारे में हमें बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार हमने पहले अन्य वेगों की चर्चा की कैसे कंट्रोल में लाए जाते हैं, इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग, उपस्थ वेग जिसे कहते हैं, तो जनेंद्रियां जो हैं उनके वेगों को या काम वासना के वेग को भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किया जा सकता है। जब आवश्यकता ना हो तो जनेंद्रियों का उपयोग ना हो
इस प्रकार का निग्रह, इस प्रकार का संयम, इस प्रकार का नियम अगर हम दमन करें अपनी इंद्रियों पर, तो अ, बहुत ही बड़ी विजय हमारे लिए ये मानी जाएगी। तो वास्तव में आप देखें आगे प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य क्या कहते हैं, किस प्रकार से इन इंद्रियों का, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सब तीनों एक लाइन में है, ये सारी चर्चा यहाँ पर विस्तार से करेंगे प्रभुपाद जी। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। ये अब इस भौतिक जगत में, इस आधुनिक काल में ये अत्यंत कठिन हो गया है, अत्यंत दुष्कर, अत्यंत कठिन और अत्यंत विषम है ये परिस्थिति की, जिसमें ये बात सामान्य मनुष्य तो समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे बड़ा जो इसके अंदर जिस सबसे बड़ी सबसे बड़ा योगदान है, वो फिल्म इंडस्ट्री का है। फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री ने इतना इतना हद तक दूषित कर दिया है हमारे सामाजिक वातावरण, इतना हद तक कि जो भी अनर्थकारी, जो भी सबसे भयानक, व्यभिचारी, अनर्थकारी और दूषित, कलुषित, बहुत ही क्रूर ऐसी सारी विचारधाराओं को इन्हीं दो इंडस्ट्रीज ने हम लोगों को बिन मांगे भेंट स्वरूप दिया है। और प्रायः ये जो फिल्म बनाते हैं, उनके अपने मन इतने हद तक कलुषित और दूषित हैं, इतने हद तक, इतने गिरे हुए लोग हैं कि उन लोगों ने अपने मन का सारा कचरा फिल्म इंडस्ट्री में डालना, बस यही उनका कार्य रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो बहुत ही कम, बहुत अच्छे फैमिली ड्रामा या आध्यात्मिक फिल्में या कोई सामाजिक फिल्में ऐसे बहुत कम है और बहुत कम चलती है। अगर फिल्मों के अंदर कुछ व्याभिचारी कुछ सीन नहीं डालें, तो उनको लगता है कि फिल्म चलेगी नहीं। बहुत सारी हत्या, नहीं तो लूटपाट, मारा मारी, फाइट तो ऐसा समझिए कि बिना फाइट के फिल्म ही कंप्लीट नहीं होगा। हर चीज में फाइट फाइट, और प्रेम स्त्री और पुरुष का, लेकिन इतना दूषण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस सारे के पीछे मुख्य आधारशिला, आधार स्तंभ, उसका सूत्रधार यदि कोई है तो वो है ये फिल्म और टीवी इंडस्ट्री। इन लोगों ने इतनी हद कर दी है कि हमारे पूरे अच्छे भले सामाजिक वातावरण को नष्ट कर दिया। अन्यथा हमारी भारतीय संस्कृति बिल्कुल इन्हीं पद चिन्हों पर कई कई लाखों वर्षों से चलती आ रही, कई युगों से हमारी जो परंपरा है वो बहुत ही शुद्ध शास्त्रों के आधार पर ही हमेशा रही, और इसमें कहीं भी कोई दूषण या प्रदूषण कुछ भी नहीं रहा। और ये बस कुछ पिछले 100-50-100 वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री ने पूरे समाज का सत्यानाश कर दिया। हाँ, अन्य जो अंग्रेज आए, मुगल आए, सब आए और हमारा वो अलग बात है, परंतु आज के युग में हम स्वतंत्र होते हुए भी संपूर्ण रूप से पाश्चात्य जगत की, जिसके अंदर कोई कल्चर नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, उनको अनुसरण करने का भूत हम पर सवार किसी ने करवाया हो, तो ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। और अपने आप को बहुत अच्छे बताने वाले ये लोग वास्तव में सबसे अधिक दूषित इनका ही चित्त और अंतःकरण है, तभी ये सब कचरा हमारे ऊपर गिराते हैं। क्यों ये फिल्म इंडस्ट्री का बोर्ड
ऐसी वस्तुओं को रोक नहीं सकता? क्या कारण है? क्या ये हमारी संस्कृति को पसंद नहीं करते? क्या हमारी सभ्यता, क्या हमारे शास्त्र, क्या हमारी विचारधाराओं को, जो सर्वोत्तम है, सर्व सुखदायी है, सर्व क्लेश को नष्ट करने वाली जो हमारी विचारधारा है, उसे पसंद नहीं करते? यही प्रश्न है हमारा। परंतु जो भी हो, कलयुग बढ़ता जा रहा है आगे, और कलयुग में तो ये होना है, अनिवार्य है। परंतु तात्पर्य ये है कि इन फिल्म्स और ये सब जो भी आधुनिक मीडिया है, उन्होंने बहुत दूषण फैलाया है। इसलिए ये विचार यदि किसी को कहेंगे तो उनको तो समझ ही नहीं आएगा कि ऐसे कैसे संभव है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग ही न किया जाए। हम यदि कहें गृहस्थ ब्रह्मचारी, तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा, ये कैसे हो सकता है, या तो गृहस्थ या ब्रह्मचारी, परंतु समझ में ही नहीं आएगा उनको। तो उनको कैसे समझाए कि गृहस्थ शब्द का ही अर्थ ब्रह्मचारी है। गृहस्थ शब्द का अर्थ है कि जो बहुत ही उत्तम भक्त उत्पन्न करने के लिए, जो संतान उत्पन्न करने के लिए जो मिलन हो, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। वो ब्रह्मचर्य है। परंतु जो इन नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें गृह मेधी कहते हैं। गृह मेधी और गृहस्थ। तो गृहस्थ वो है कि जो केवल कृष्ण भावना भावित भगवान के भक्त ऐसे उत्तम पुत्रों को, पुत्रियों को उत्पन्न करने के लिए जो जीवन जीते हैं, उसे गृहस्थ, गृहस्थ ब्रह्मचारी, और वही उत्तम है। परंतु जो अन्यथा केवल काम वासना की तृप्ति के लिए, काम भोग के लिए करते हैं, तो वो गृहमेधी है, और उनके कर्मों का बहुत भयानक फल प्राप्त हो सकता है। कर्मों की बात अन्य है, परंतु जो भक्ति में है, ये उपदेशामृत तो भक्तों के लिए है। तो हम भक्तों के लिए जो निर्देशन है, वो हमारे आचार्यों ने बहुत स्पष्ट बताया है। और प्रभुपाद जी इस बात पे बहुत ही क्लियर थे। आप में से जो दीक्षित हैं, वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये नियम बहुत स्पष्ट रूप से बताया जाता है दीक्षा के पूर्व, कि हम आजीवन केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए ही हम मिलन का स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ये तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि बहुत ही संयम होना आवश्यक है एक भक्त को। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसीलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, इस्कॉन में, शादी करने का, विवाह करने का इसीलिए उसकी अनुमति नहीं दी जाती ताकि काम की तृप्ति हो। इसलिए अनुमति दी जाती है ताकि दोनों मिलकर निश्चय करें कि हम मिलकर के ऐसे संतान उत्पन्न करेंगे जो कृष्ण भावना भावित हो, जो भक्त हो उत्तम, तो ही शादी करनी चाहिए, अन्यथा शादी नहीं करनी चाहिए। काम को तृप्त करने के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी 50 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, या 45 वर्ष पूर्व जब ये लिखा था ग्रंथ, तब हमारे बहुत सारे गुरुकुल, कम से कम 2-3 गुरुकुल तो स्थापित हो चुके थे उसी समय। और अमेरिका में डल्लास, टेक्सास, ये सब जो जगहें हैं, सिटी, वहाँ पर गुरुकुल चल रहे थे। तो प्रभुपाद जी उस समय की वहाँ की बात कर रहे हैं
कि जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े 5-7 साल के होते हैं तो उन्हें किसी न किसी गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जो हमारी वैदिक सभ्यता और संस्कृति है, जहाँ उन्हें पूर्णतः कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो उस गुरुकुल में उन्हें बहुत अच्छे उत्तम भक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे गुरुकुल, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं गुरुकुल हमारे। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है। तो हमारे इस हमारे संप्रदाय को, और न केवल संप्रदाय को, इस पूरे विश्व को ऐसे अनेक भक्त बच्चों की आवश्यकता है। और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। तो तात्पर्य यहाँ ये कहना चाहते हैं, सक्षम होता है अर्थात कि जो ऐसे बच्चे उत्पन्न करें कि जिनको वो दोनों माता पिता मिलकर के पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित प्रशिक्षण दे सके। ऐसे अगर उनके अंदर शक्ति हो, कैपेसिटी हो ऐसी कि दोनों मिलकर के ऐसी ट्रेनिंग दे बच्चों को कि बच्चे बहुत ही उत्तम कोटि के भक्त बन सके, तो ही उन्हें ये अनुमति दी जाती है कि आप प्रजा उत्पत्ति करें। और यदि ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो भक्त बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते, तो फिर पहले तो शादी ना करे, और शादी हो तो पुत्र या पुत्री उत्पन्न ना करे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं भक्तों के लिए। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह से अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। पृथ्वीं सशिष्यात् एतान वेगान यो विषहेत धीरः। तो जो इन वेगों को जो अपने संयम में, कंट्रोल में कर सकता है, वही पृथ्वीं सशिष्यात्, उसी को गुरु बनने की अनुमति, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर शिष्य बनाने की अनुमति दी जा सकती है, अन्यथा नहीं दी जा सकती। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। हमारी देह आत्म बुद्धि, तो ये शब्द महत्वपूर्ण है। देह आत्म बुद्धि अर्थात कि मैं ये शरीर हूँ, जैसे देह आत्म बुद्धि कहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। तो ऐसी देहात्म बुद्धि से 3 वेग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पहले तो वो जानते ही नहीं मैं आत्मा हूँ, और इस शरीर को ही मैं समझते हैं। और ऐसी देहात्म बुद्धि से जैसा जीवन जीते हैं, तो 3 वेग अंदर से उत्पन्न होते हैं। कौन से 3? बोलने का वेग 1, मन का वेग 2, तथा शरीर का वेग 3। तो कौन से 3 प्रकार के वेग बताए हैं देहात्म बुद्धि से उत्पन्न होने वाले? वाचो वेगम, मनसा वेगम, और शरीर का वेग, शरीर वेगम, तो वपु वेगम कह सकते हैं। तो ये 3 वेग जो देहात्म बुद्धि वाले होते हैं, उनको, जब जीव इन तीनों वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। तो जिसके जीवन में ये 3 वेगों का आक्रमण होता है, प्रभुपाद बताना चाहते हैं, ये तीनों वेग जिसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उनका जीवन अशुभ बन जाता है। तो हमें ये समझना है कि यदि हमारे जीवन में शुभता है, शुभ है सब कुछ, तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन में इन 3 वेगों का आक्रमण थोड़ा कम है। परंतु अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, शांति नहीं मिल रही, सुख नहीं मिल रहा, आनंद प्राप्त नहीं होता जो करते हैं,
हर जगह से दुख और तकलीफें आ रही है, सब अशुभ हो रहा है, तो किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए। अपने जीवन के निर्वाह करने के माध्यम को, पद्धति को निहारना चाहिए कि भाई हम कैसा जीवन जी रहे हैं। अगर हम असंयमित जीवन जिएंगे और देह आत्म बुद्धि वाला जीवन जिएंगे कि मैं ये शरीर हूँ, तो सारा अशुभ ही होगा। और तो समझना चाहिए कि ये तीनों वेगों ने हम पर जबरदस्त आक्रमण किया हुआ है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। इन तीनों वेगों को जो दमन दमन करना मतलब दबाना, जो दबा सकता है इन तीनों वेगों को, उसे तपस्वी कहते हैं। तपस्वी किसे कहते हैं? वाचो वेगम, मनस वेगम और शरीर वेगम, ये तीनों वेगों को जो दबा सकता है उसे तपस्वी कहा कहते हैं। तो वाचा, कब क्या बोलना है उसका सही सही जिसे अ, मापदंड पता हो और संयम हो बोलने में, और मन का संयम, मन कहीं भी भटक रहा है, कभी भी भटक रहा है, वो न हो, वो अपने मन को कहीं से भी खींच करके वापस लाने में सक्षम हो, तो उसे मनस वेगम कहते हैं। तो और उसका दमन, और तीसरा शरीर की जो इंद्रियां हैं वो सब बाकी इंद्रियों को संयम में रखने का, काबू में रखने का जिसमें सामर्थ्य है, प्रैक्टिस है, उसे तपस्वी कहते हैं। तो ये तीनों वेगों को कंट्रोल करने वाला तपस्वी है। ये ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति से उत्पीड़न को वश में कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जो ऐसी तपस्या करता है, जो इन वेगों को दबा सकता है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंग शक्ति माया जो है, उस माया शक्ति के उत्पीड़न को, अर्थात उसके द्वारा दी दी हुई तकलीफों को वश में कर सकता है। अर्थात माया के वश से मुक्त हो सकता है या माया को अपने वश में कर सकता है। अर्थात कि दुखों से निवृत्त हो सकता है, तकलीफों से निवृत्त हो सकता है, अगर वो इन तीनों वेगों को कंट्रोल में करे तो आप में से जितने विशेष रूप से नवयुवक अगर कोई ये कथा सुन रहे हैं, ये क्लास सुन रहे हैं, जो अभी युवान हैं या फिर अभी उतने 45 तक पहुंचे हैं, तो हमारे लिए, आप लोगों के लिए विशेष रूप से, मैं तो 50 तक पहुंच गया, लेकिन आप लोगों के लिए विशेष रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपने इन तीन वेगों को कंट्रोल में करने से, मैं अगर संक्षिप्त में कहूँ तो, और दुनियावी भाषा में कहूँ तो दुनिया जीत सकते हैं। अर्थात कि जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना जानता है वो पूरे संसार को कंट्रोल में रख सकता है, उसमें इतना सामर्थ्य होता है। ऐसे भी आप कभी ब्रह्मचर्य की शक्तियों के बारे में शास्त्रों से जब पढ़ेंगे, तब आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। तो ब्रह्मचारी अगर कोई स्वयं ही बनना चाहता है और उसके अंदर ये सामर्थ्य है, तो अत्यंत तेजस्वी हो सकता है। और इसीलिए आप सभी नवयुवकों से विशेष रूप से मेरी ये विनती भी है, सुझाव भी है कि वाणी, मन और शरीर, विशेष रूप से उपस्थ वेग, जनेंद्रियों का वेग, इसे अगर कंट्रोल में कर लेंगे तो बस फिर आप, दुनिया आपकी है। तो आइए और भी काफी चर्चा कर रहे हैं आगे, हमारे आचार्य उसमें ध्यान देते हैं। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से
होता है। यथा, तो पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि मौन व्रत धारण करना। नहीं नहीं, मौन व्रत धारण की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। जितना बोलना है बोल सकते हैं, जितना, परंतु कृष्ण के बारे में बोलिए, भगवान के बारे में बोलिए, उनके नाम के बारे में बोलिए, उनकी लीलाओं के बारे में, उनका गुणगान करिए, उनके बारे में प्रचार करिए। क्या कहते हैं उसे, अविरत आप निरंतर, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के निरंतर बोलते रहिए, कोई परेशानी नहीं, परंतु भगवान के बारे। और यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं अभिप्राय किस बात से है, व्यर्थ की बातों से, जिसे हम प्रजल्प कहते हैं। तो प्रजल्प अथवा व्यर्थ की बातें हैं, उससे परहेज करना है, अर्थात वो नहीं करना है। व्यर्थ की बात करना है तो मौन रहना बेहतर है, और ऐसे ही मौन रहना है उससे अच्छा है प्रचार करना। तो फॉर्मूला समझ में आ गई। व्यर्थ की बात करने से मौन रहना, चुप रहना अच्छा है, और सामान्य रूप से चुप रहने से प्रचार करना और अच्छा है। तो सबसे श्रेष्ठ है भगवान के बारे में प्रचार करना। यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें, या सकाम कर्म, कर्मकांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या उन भौतिकवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। तो कौन सी बातें व्यर्थ की बातें बता रहे हैं प्रभुपाद जी? निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बात। तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, एक दिन सब भगवान हो जाएंगे, बस लगे रहो, एक न एक दिन हम सब भगवान बनने वाले, क्योंकि हम तो भगवान है ही, हम तो भगवान ही हैं। तो फिर कुछ विशेष नहीं है, समय जाएगा हम भगवान हो जाएंगे। तो जो भी है ये सब व्यर्थ की बात है। या सकाम कर्म कांड कि ये कर्म, ये यज्ञ करो आपको ये फल मिलेगा, ये अनुष्ठान करो आपको ऐसा फल मिलेगा, ये भी व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि ये भी बंधन करता बातें हैं। और उन भौतिक व्यक्तियों की बातें, भौतिकवादी लोगों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। तो ये लगभग आप में से सभी को, अ, कम से कम पुरुषों को, माताओं का ज्ञान नहीं मुझे, परंतु पुरुषों को सबको ये अनुभव होगा। और अभी जो नवयुवक हैं, सुदीप्ता है और समझुकता है, सबको ये अनुभव होगा कि आजकल के नवयुवक तो बिल्कुल ही व्यर्थ की बातें करते हैं, बिल्कुल बेकार। और उसमें भी जो लड़के हैं उनकी बातें तो इतनी भयानक होती है कि लगता है कि हमारे जैसे व्यक्ति तो सहन नहीं कर सकते। तो हम भी कभी नवयुवक थे, हम भी कभी कॉलेज में थे, तो हमने भी ऐसी बहुत बातें की भी और सुनी भी। तो ये सारी बातें जो भौतिक व्यक्तियों की बातें हैं, ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं, उसे नहीं करना चाहिए। ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग के व्यावहारिक प्रदर्शन हैं। तो ऐसा साहित्य, साहित्य अर्थात ऐसी बुक्स, पुस्तकें, ऐसे नॉवेल्स, ऐसी टीवी सीरियल, फिल्में, वीडियो, जो भी हो, जो कुछ भी ऐसा साहित्य है जिससे व्यर्थ की बातें होती हैं, तो ये सब जिसमें वेग के व्यावहारिक प्रदर्शन है, जिसके अंदर वेग के व्यावहारिक प्रदर्शन है, ये कितना डीप कह रहे हैं प्रभुपाद जी, हम समझ नहीं पाते। अगर पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ के आगे निकल जाएंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये साहित्यों में प्रदर्शित किया जाता है कि किस तरह से
भोग करना है, किस तरह से अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है, सीधे या घुमा फिरा करके, बात तो भोग की ही होती है, अंततोगत्वा भोग की ही बात है। तो इसलिए इन सभी साहित्यों का त्याग करना चाहिए। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। तो ये सब वाचो वेगम, वाणी के वेग का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। अगर इसे निष्क्रिय करना है, निष्क्रिय अर्थात इसे इसका कार्य बंद करना है, ताला लगाना है, तो हमारे लिए मुश्किल होगा। यदि हम सब बंद करके एक जगह पे रूम में ऐसे बैठ जाएंगे, ये मुश्किल होगा। तो हमारे पास बहुत अच्छा उपाय है और वो है हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। हमारी बातों को मोड़ना होगा। किधर? कृष्ण कथा की ओर। तो जब भी कहो तब केवल कृष्ण के बारे में कहो। यारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश। जब देखो, जिसको मिलो, केवल कृष्ण के बारे में बात करो। तो ये उचित दमन है हमारी इंद्रिय का। श्रीमद् भागवत अब बहुत ही महत्वपूर्ण 2 श्लोकों की चर्चा है। हमारे जो सीनियर भक्त हैं इस्कॉन के, सन्यासी हैं, उन सबों ने तो इसकी काफ़ी विस्तार से चर्चा भी की है। हम उतना ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे चर्चा में, परंतु फिर भी इन श्लोकों को थोड़ा गहराई से अवश्य देखेंगे। तो श्रीमद् भागवत के 1, 5, 10 और 11 में इसकी व्याख्या की गई है। प्रथम स्कंद 5वां अध्याय और उसमें 10वां और 11वां श्लोक। तो सभी ध्यान दीजिएगा, इन श्लोकों को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगणित कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थं मुषन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः। जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौवों के तीर्थ स्थल जैसा वे साधु पुरुषों द्वारा कौवों के तीर्थ स्थल जैसा माना जाता है। क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहाँ कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। तो इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो एक एक शब्दों का अर्थ समझें। तो न यत वचः, तो ये वाणी नहीं। चित्रपदम हरे है यशः, तो अलंकारित, चित्रपदम अलंकारित भगवान का महिमा। जगत पवित्रम प्रगृणित करहिचित, ब्रह्मांड पवित्र वर्णित मुश्किलों से, तत्वायसम, तत् उस, वायसम अर्थात कौवों को, तीर्थम तीर्थ स्थान, अशंति सोचते हैं, मानसाह साधु पुरुष। मानसाह अर्थात मनस्वी, जो बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिशाली, धीर गंभीर साधु पुरुष अर्थात कि जो सात्विक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनकी बात है। मनसाह नहीं, यत्र जहाँ हंसाह परमहंस पुरुष,
निरमंती आनंद लेते हैं, उशिक क्षया दिव्य धाम के वासी। तो जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, जो वाणी, जो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान कौवों के तीर्थ स्थान के समान मानते हैं। तो जिस वाणी से भगवान का गुणगान नहीं है, वो वाणी व्यर्थ है। उस वाणी का क्या अर्थ है जिसमें भगवान का गुणगान ना हो। और ऐसी वाणी को साधु पुरुष कौवों के तीर्थ स्थान जैसा मानते हैं। तो भाई, ये कौवों का तीर्थ स्थान क्या होता है? आप में से कौन कौन गया है कौवों के तीर्थ स्थानों में? दर्शन किसने किसने किया है? कृष्णा माता जी हाथ ऊपर कर रही है। अच्छा, तो कैसा होता है कौवों का तीर्थ स्थान माता जी? कौवों का तीर्थ स्थान क्या होता है? कौवों के तीर्थ स्थान में केवल गंदगी और विष्ठा, मांस और सब कचरा, वही कौवों का मेला वहीं जमता है और वही उनका तीर्थ स्थान है। अर्थात जहाँ कहीं भी कचरा पड़ा है, वहाँ पर अवश्य कौवे यात्रा करने आते हैं, उसकी परिक्रमा करने आते हैं, तो और वहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये कौवों का तीर्थ स्थान है। क्या? कचरे का ढेर या कचरे का स्थान। तो ऐसी बातें जिसके अंदर कृष्ण कथा ना हो, जिसके अंदर कृष्ण का गुणगान ना हो, जिसमें भगवान के बारे में कोई उनकी कीर्ति का गान ना हो, ऐसी सब बातों को साधु पुरुष कौवों के तीर्थ स्थान जितना भयानक बताते हैं, जिसमें कोई फायदा नहीं बल्कि बहुत नुकसान। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो जो परमहंस है, दिव्य पुरुष हैं, ऐसे पुरुष दिव्य लोक के वासी हैं बताते हैं, तो ऐसे स्थान में आनंद नहीं लेते। कौन? परमहंस या हंस। तो कौवों का जो तीर्थ है, वहां पर हंस कभी नहीं देखे जाते। कभी नहीं देखा होगा आपने कि जहाँ बहुत सारे कौवे हो वहां कोई हंस भी हो। हंस मोती चुनते हैं और मोती खाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो बहुत पवित्र वस्तु, बहुत ही शुद्ध दूध जैसे हो, ऐसी वस्तुओं में एकदम शुद्ध जल हो, उसमें हंस रहते हैं। और सबसे गंदी जगहों पर कौवे रहते हैं। इसलिए कौवों के तीर्थ स्थान में हंसों को आनंद नहीं आता। वैसे ही जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, जो प्रजल्प करते हैं, जो व्यर्थ की बातें करते हैं, उसमें भक्तों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो सब नवयुवक भक्तों से यही मैं कहूँगा विशेष कि कभी भी ऐसी कहीं भी व्यर्थ बातें चल रही हो, तो अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग लग भी रहा हो, तो भी समझ जाना चाहिए कि इसमें से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। उसको वहीं पर छोड़कर निकल जाना चाहिए। ऐसा कचरा कान में क्यों डालना है? वहां से निकल जाना चाहिए। तो ये भी आपका एक नियम, एक वेग ही, क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य ही होगा। अब दूसरा श्लोक। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्पयपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम
यश, रूप, लीलाओं आदि के दिव्य महिमाओं का के वर्णन से ओतप्रोत होता है। वह एक भिन्न सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट हैं। देखिए, पहले कौवों के तीर्थों की और व्यर्थ बातों की बात की, और उसके बाद तुरंत दूसरे श्लोक में उससे विपरीत बात की जो बहुत महत्वपूर्ण है हम भक्तों के लिए। परफेक्ट उदाहरण है, क्या है? इसके विपरीत जो साहित्य अर्थात जो ग्रंथ, जो शास्त्र अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीला आदि की दिव्य महिमाओं का वर्णन करते हैं, तो ऐसे ग्रंथ जिसमें भगवान के बारे में वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है, उनके रूप, नाम आदि, वह एक भिन्न सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है। तो एक ये अलग ही हमारा जगत है। आप भी जानते हैं, हम इस्कॉन में जुड़ गए, थोड़े वर्ष बीत गए, तो हमें अब लगने लगा है कि हमारी एक सृष्टि अलग है, हमारी दुनिया अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारा जीवन बहुत अलग है, दूसरों से बहुत ही अलग है। अब सबको अनुभव है। तो ऐसी इनकी दुनिया अलग होती है। आचार्य बता रहे हैं जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है, इसमें सब दिव्य शब्द ही होते हैं इनके जीवन में, केवल भगवान की चर्चा, और इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। तो ऐसे विचार होते हैं इन भक्तों के, ऐसे ऐसा आचरण होता है, ऐसी बातें होती है भक्तों की जो इन भ्रमित भौतिकवादी लोगों के जीवन में क्रांति बहुत बड़ा शब्द है। क्रांति अर्थात बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में ला सकते। हमारे जीवन में भी यही हुआ। हम भी सामान्य अत्यंत कुकर शुकर जैसा जीवन जी रहे थे सब, और उस कुकर शुकर वाले जीवन में किसी भक्त की वाणी हमारे कान में पड़ गई, और हम सबके कानों से वो प्रविष्ट होकर के हमारे हृदय में घुस गई वाणी, और बस ऐसी क्रांति हो गई हमारे जीवन में कि हमारा पूरा जीवन बदल गया। अब सबका यही अनुभव है। तो भक्तों को भगवान की बात करनी चाहिए। हो सकता है आपकी बातों से किसी न किसी का जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचे गए हो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। नारद मुनि भी इस बात को करते हैं नारद पंचरात्र में, मेरे ख्याल से, और कई जगह पे इसका वर्णन है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। इस श्लोक में तो अत्यंत स्पष्ट बताया है कि भले ही ऐसे दिव्य साहित्य, ऐसे ग्रंथ अपूर्ण रूप से रचे गए हो, उसमें कुछ त्रुटि हो, कुछ गलती हो, कुछ उसमें भूल दिखाई दे रही हो, परंतु फिर भी वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट हैं। तो जो साधु लोग हैं उन्हें इसकी कीमत उन लोगों को पता है, और वे इसे, भले उसमें त्रुटि हो तो वो भी इसे हमेशा गाते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, और इसे पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। तो अर्थात कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है। उसका अर्थ ये हुआ कि उसमें कोई भूल हो, दिखती हो तो भी भूल नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम
केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में बातें करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हम कब मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं? जब हम भगवान के बारे में भक्तिमय बातें करते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। तो केवल हम कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही हम अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें, अर्थात बोले, अन्यथा ना बोले। मुश्किल है ना? आप सब सोचिए, कम से कम जितने सुन रहे हैं उसमें भी वीडियो बंद है उनका पता नहीं है, परंतु जिनके वीडियो चालू हैं वो तो कम से कम इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि बोलना है तो भगवान के बारे में, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए? मुश्किल नहीं लग रहा है? विशेष रूप से थोड़ा सा निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकृति का नियम है, परंतु माताओं के लिए जरा और भी कठिन है कि वो बोले नहीं जब जरूरत ना हो, केवल तभी बोले जब कृष्ण के बारे में बोलना। कितना बड़ा नियम है ये! तो भीष्म प्रतिज्ञा जैसी प्रतिज्ञा है, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और ये करूंगा वो, भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा जैसी प्रतिज्ञा है ये। बोलूंगा या बोलूंगी तो केवल कृष्ण के बारे में। आहा, कल्पना तो कीजिए, अगर मैं आप में से दो माताएं मेरे सामने दिख रही है, अगर आप लोगों को कहूँ कि आप अभी हाथ में जल ग्रहण करके वचन लीजिए, बोलूंगी तो सिर्फ भगवान के बारे में, तो क्या होगा? पहले तो मेरी बात सुनकर ही बेहोश ना हो जाए, ये डर है, क्योंकि संभव ही नहीं, असंभव असंभव असंभव, संभव ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? तो और अगर ऐसा करेंगे दम घुट जाएगा। 3 महीने लॉकडाउन में घर में रहने से दम नहीं घुटा, परंतु एक दिन यदि बात नहीं करेंगे तो दम घुट सकता है। तो ये सामान्य महिलाओं की बात है। अब सब तो वैसे ही बड़ी बड़ी भक्त हैं, और हम सब प्रयास तो काफी समय से कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात नहीं है, ये सामान्य आनंद की, मजाक करने की बातें हैं। परंतु हाँ, हमें ये प्रयास अवश्य करना चाहिए कि बात करें तो भगवान के विषयक ही बात करें। ये नहीं कि बात करें तो बस देखो आज भगवान ने कैसी बंसी बजाई, कैसा ऐसे भगवान संबंधित, प्रचार संबंधित या भक्तों के, क्षमा कीजिए, निजी जीवन के अंतर्गत उनके संबंधित कोई ऐसी बात करें तो कितना अच्छा होगा। अब जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उसमें हमारा जो बहरामपुरा वाला ग्रुप है, तो उसमें अब देखिए लगभग 99.99% केवल भगवान की बात या भक्ति के संदर्भ या प्रचार के संदर्भ में ही चर्चा बात होती है, और अन्य कोई बात होती नहीं। तो ऐसा ही हमारी वाणी में भी परिवर्तन हो तो बहुत उत्तम होगा। बड़े भक्तों के, वरिष्ठ भक्तों के जीवन में ऐसे ही नियम होते हैं, तो हमें सीखना चाहिए। जहाँ तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, वे 2 प्रकार के होते हैं। तो जो नोट्स लिख रहे हैं वो इसे स्पष्ट रूप से लिखिए। मन के विक्षोभ अर्थात मन का विक्षोभ का अर्थ क्या करेंगे? कचरा या मन के अब हम जब पढ़ेंगे तो इसका अर्थ और स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि उसमें से अनावश्यक वस्तुएं जो उत्पन्न होती है, जो जिसकी आवश्यकता नहीं हो, या तो जो तकलीफ, हाँ,
माइंड का। ओके। लेकिन नहीं, ये विक्षोभ जो है ना, वो शब्द अलग। अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट तो इसका प्रकार जो बताए उसमें बताया। तो अब देखिए, दो प्रकार है चंचल मन के। जो चंचल मन में से जो उत्पन्न होता है, उसके दो प्रकार है। पहला प्रकार है अविरोध प्रीति, इसे कहते हैं अविरोध प्रीति, अभी समझाएंगे आगे। और दूसरा है देखिए यहाँ बता रहे, कहलाता है, इसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति। अविरोध प्रीति का अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति। अनियंत्रित, जिसको नियंत्रण में ना कर सके, या अविरोध, जिसका हम विरोध ना कर सके, जिसे हम रोक नहीं सके, ऐसी प्रीति या आसक्ति। ठीक है, ये एक प्रकार है। और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति एक है, और विरोध युक्त क्रोध ये दूसरा है। अब देखिए, जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध, निराशा, हताशा, डिप्रेशन या ग्लानि से, दुख से, मूल रूप से निराशा से उत्पन्न हुआ क्रोध जो है, उसे क्या कहते हैं? विरोध युक्त क्रोध। अब इसके उदाहरण देंगे हमारे आचार्य। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, मेरे विचार से, अब जो ये वाक्य है, आप अगर आपके सामने बांग्ला बुक है तो उसमें देख लीजिए ये वाक्य को, और हिंदी है तो बहुत स्पष्ट है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही। और अंग्रेजी हो तो उसमें देखिए ये कौन सा। मैं इसलिए पहले से बता रहा हूँ कि मेरे निजी विचार से अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है ये, अत्यंत। पहले से ही मार्किंग शुरू कर सकते हैं। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। ऐसे सुनने में ऐसा लगता है अविरोध प्रीति, तो अच्छा, बहुत सुंदर लगता है ना, कि जिसके प्रेम में कोई विरोध ना हो, अविरोध प्रीति। परंतु किसमें अविरोध प्रीति? जो प्रीति है वो गलत वस्तु में है, और विरोध करना है, विरोध नहीं कर रही है प्रीति। ऐसा प्रेम के जिसमें विरोध नहीं हो रहा, उसे अविरोध प्रीति कहते हैं। किसमें? मायावादी के दर्शन में, जिसको श्रद्धा हो, मायावादी जो कह रहे हैं उसमें श्रद्धा हो, अर्थात हमारे भक्ति कार्यक्रम में भी आ रहे हो, परंतु अन्य किसी मायावादी का भी लेक्चर सुनने जाते हो और कहते हो देखो ये महाराज भी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो महाराज तो अच्छा बोलते हैं, ये महाराज भी कितना अच्छा बोलते हैं कि हम सब एक दिन भगवान बन जाएंगे, हम तो अभी भगवान हैं, कितना अच्छा बोलते हैं महाराज। तो ये है अविरोध प्रीति। किसमें? मायावादियों के दर्शन में। और उसमें श्रद्धा भी हो कि नहीं, ये महाराज सही बोले, क्यों झूठ बोलेंगे, ये बहुत ज्ञानी है, सत्यवादी। ये श्रद्धा बहुत भयानक है, और इसीलिए अविरोध प्रीति। अच्छा, दूसरा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास। कर्मवादी कोई कर्म करते हैं और उसमें ये फल मिलेगा, ये करने से ये फल मिलेगा, दृढ़ विश्वास, इस बिल्कुल सही, ऐसे ही करना चाहिए। अनाथालय खोलो, स्कूल खोलो, ये आश्रम खोलो, वो करो, गरीबों को खाना खिलाओ, सब अच्छी बात है, करना चाहिए, परंतु केवल उसको मानने वाले नहीं। भगवान भगवान कुछ नहीं होता, मानव सेवा वही माधव सेवा, ऐसा कहने वाले। अर्थात कर्म में और कर्म के फलों में ही मानने वाले, ऐसे लोगों के प्रति विश्वास, ये बहुत भयानक विश्वास है कि नहीं नहीं, ये सत्य कह रहे। कई भक्तों से हम मिलते हैं कई बार,
कई बार कुछ कुछ वरिष्ठ भक्त भी ऐसा, पता नहीं, अर्थात कि उनके हृदय में श्रद्धा कोमल है, परंतु कभी चर्चा करते हैं तो बोलते हैं नहीं, परंतु ये सब सही है, देशभक्ति की बात है, ये है वो सब सही, सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो वो उनका सत्कर्मों में, कर्म फलों में उनका विश्वास है। तो एक भक्त की उन्नति के लिए कर्मों में विश्वास हानिकारक है, ये स्टेटमेंट समझ लीजिए। और तीसरी, भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित, हाँ, तथा भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास। तो भौतिकवादी लोग बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाते हैं कि हमारा सबका फ्यूचर एकदम सिक्योर हो जाएगा, ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, ये घर में ऐसा प्लानिंग करो, ये खरीदो, ये बेच दो, ऐसा करो, वैसा करो। भौतिकवादी लोग, अर्थात जिन्हें ना भगवान में ना अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट हो, ऐसे लोगों की योजनाओं में विश्वास। कितनी बड़ी बात है ना। हम ऐसी भौतिक दुनिया में रहते हैं, फिर भी उन भौतिकवादियों की योजनाओं में विश्वास न रखने को हमारे आचार्य कह रहे हैं। को अविरोध प्रीति कहते हैं। ये अविरोध प्रीति के उदाहरण। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकवादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकवादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती है तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं। तो ये तीनों लोग जिनकी हमने बातें की, वो तीनों सबको आकर्षित करने का बड़ा प्रयास करते हैं, और फिर अंत में क्या होता है, सामान्य बुद्धि की बात है कि उनके प्लान फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े प्लान, और जब विफल हो जाते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। भौतिक इच्छाओं की विफलता, अर्थात भौतिक इच्छा पूरी ना हो तो वो क्रोध को जन्म देती है। कामात् संजायते क्रोधः, कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। तो अर्थात काम से ये क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार की आवश्यकताएं, इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं तीन श्रेणी में बांटी जा सकती है। शरीर की आवश्यकताओं को तीन प्रकार में बांटा गया है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। जीभ, उदर तथा जनेंद्रिय, ये तीन मुख्य आवश्यकताएं हैं शरीर की। जहां तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती है। तो मैं जो जैसा 2 दिन पूर्व या 3-4 दिन पूर्व बता रहा था, ये तीनों इंद्रियां सीधी रेखा में, एक ही सीधी रेखा में प्राप्त देखी जा सकती है। तो कौन सी सीधी रेखा? जिह्वा, जिह्वा वेग, फिर उदर, उदर वेग, और फिर उपस्थ, उपस्थ वेग। ये सीधी लाइन में प्रभुपाद समझाते थे, मैंने पहले भी कहा, कुछ एकदम हैवी खाना खाया, जैसे बड़े भारी देसी घी के जबरदस्त बड़े बड़े 4-5 लड्डू खा गए, इतना वजन बढ़ गया पेट में, तो वो वजन जाएगा कहाँ? प्रभुपाद समझाते हैं कि ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है कि उसमें से, उस उदर में अगर इतना वजन बढ़ गया है तो उसका वजन जो है
या तो आपका शरीर फूलता जाएगा, मोटे होते जाओगे, और साथ ही साथ उसका वजन जनेंद्रियों पे आएगा, तो जनेंद्रियां उत्तेजित होंगी। तो अर्थात अगर उदर वेग को कंट्रोल किया तो जनेंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। तो उदर वो वेग को कैसे कंट्रोल में करेंगे? उसके ऊपर लाइन में जिह्वा वेग है। अगर जिह्वा को कंट्रोल में कर सकते हैं तो उदर कंट्रोल में रहेगा, तो उपस्थ जो जनेंद्रियां हैं वो भी कंट्रोल में रहेगी। ये सीधी लाइन है। जहां तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती है, और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीभ से होता है। यदि हम जीभ की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद ग्रहण करने की क्रिया तक सीमित कर दें, तो उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं अर्थात वेग स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी का या हमारे आचार्यों का ये मत है कि यदि जिह्वा वेग को कंट्रोल में कर लिया तो उदर और उपस्थ वेग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ये सत्य है, ये सत्य है। अगर 50% खाना खाओ, अर्थात प्रसाद जब ग्रहण करो तो जितनी भूख हो उसका 50% ले लो और बाकी पानी भर दो, वो भी थोड़े समय के बाद, तो अपने आप जनेंद्रियां बहुत ही अच्छी तरह संयमित रहेंगी। ये करके देखने वाली बात है। अगर हम अपने जीवन में करेंगे इसे तो ये हम तुरंत देख पाएंगे, और फिर शरीर पूरा निरोगी रहेगा। अगर आधा खाली पेट रहेगा तो ये निश्चित है कि पेट में कोई, शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होंगे। अच्छा स्वस्थ शरीर आजीवन स्वस्थ रहेगा, ये भी निश्चित है, निश्चित है। तो इसके संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जो कहते हैं वो आप सब जानते हैं, इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि रोज एक बार तो कम से कम एक बार बोलते हैं, 2-3 बार तो बोलते ही होंगे। शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रियता एकाल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवाते लोभ मोह सुधर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ दया मोह करी बारे जीवा जाए, स्व प्रसाद न दिलो भाई सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमेड़ा को श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय। आपके सामने कुछ प्रसाद हो तो ग्रहण कर सकते हैं। हमारी प्रसाद की प्रेयर हो गई तो अब इसका अर्थ समझते हैं। शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिय ताहे काल। तो प्रभुपाद जी इसका अर्थ समझाते हैं, हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल हैं। शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रिय ताहे काल। काल की तरफ सब ले जाने वाली है क्या? शरीर अविद्या जाल है पूरा, और जड़ इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो है शरीर में वो जड़ है, वो खींच खींच के जीव को मृत्यु तक ले जाती है। कौन? ये जड़ इंद्रियां। जीवे फैले विषय सागरे। तो जब हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं, और समस्त इंद्रियों में से जीव अति भुखड़ तथा दुर्दम है। जीवे फैले विषय सागरे, जीव ऐसे विषय सागर के अंदर गिरा है। तार मध्य जीवा अति लोभ मोह सुदुर्मति। तो तार मध्य इस इंद्रियों की पूरे
जमावड़े में सबसे भयानक कौन सी है? तार मध्य जीवा अति तो इंद्रियों में से जीव अति भुक्खड़ तथा दुर्दम है। तार मध्य जीवा अति लोभमोय सुदुर्मति। तो आप तो बंगाली हैं, काफी सभी बंगाली हैं, तो आप जानते हैं इसका अर्थ मुझसे भी उत्तम। तो इसको प्रभुपाद समझाते हैं, इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है। ताके जेता कठिन संसार है, उसको जीतना कठिन है इस संसार में, इसको जीत नहीं सकते। ताके जेता कठिन संसार है, पर कृष्ण बड़ा दयामय, परंतु कृष्ण इतने दयालु हो आप, लेकिन हे कृष्ण आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है। कृष्ण बड़ा दयामय, कोरी वारे जीवा जय, स्व प्रसादे अन्न दिलो भाई। स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, तो स्व प्रसाद का अन्न दिया आपने हमें, आपने ये महाप्रसाद दिया है, ये आपकी बड़ी करुणा है हे कृष्ण। स्व प्रसाद दिलो भाई, से ही अन्नामृत पाओ। अपने आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए उत्तम प्रसाद भेजा है, अतएव हम भरपेट यह प्रसाद लें और श्री राधा कृष्ण का गुणगान करें। सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, फिर प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय, प्रेम से बुलाओ और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद का प्रेम से आह्वान करो। प्रेमे डाको चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय। तो ये है बहुत ही उत्तम श्रेणी की प्रार्थना, जो हम हर बार प्रसाद लेने से पहले बोल तो जाते हैं, अर्थ नहीं समझते होते हैं, परंतु यदि अर्थ समझ करके बोले तो और भी उत्तम होगा। तो काफी समय हो गया है और आज यहीं पर विराम लेते हैं, और एक दिन इसकी चर्चा आगे बढ़ेगी। उसके पश्चात जो है ये पहला श्लोक जो है इसका समाधान होगा, और फिर दूसरे श्लोक में जाएंगे। तो हमने आज जो चर्चाएं की काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कुछ श्लोकों की चर्चा की, आप उसे एक बार रिवाइज करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। जितना हम पढ़ते हैं एक बार और पढ़ लीजिए, और भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार हमारा ये आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? सेशन अंत होने आया है। दयालु मेरे उत्तम अधिकारी हो, अपना अपना वीडियो ऑन करिए। ठीक है। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अब सब महान भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।